आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अभी मैं वैद्य जी के घर से निकला ही था कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई, वो भी इतनी तेज कि मुझे वापस वैद्य जी के घर जाना पड़ा। दरअसल मैं अपने पिताजी की दवाइयाँ लेने के लिए दूसरे गांव वैद्य जी के पास आया था। वैद्य जी के घर पर बैठे बैठे जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो रात के 8:45 बज रहे थे और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मैं वैद्य जी के घर पर रुकने का सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर ऐसे ही इंतजार करने के बाद अब बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की होने लगी थी। मैं भी अब और इंतजार ना करके अपनी साइकिल उठाया और वैद्य जी के घर से निकल पड़ा। एक बात तो मुझे पता थी कि गांव के कच्चे रास्तों पर बारिश के वक्त साइकिल चलाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं संभल संभल कर साइकिल चला रहा था। बारिश का मौसम, सुनसान रास्ता और गरजते बादल मुझे अंदर ही अंदर झंझोड़ रहे थे। अंधेरा इतना था कि मुझे सामने का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बीच बीच में चमकती बिजली के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद बारिश भी अब थोड़ी और हल्की हो गई, जिस वजह से मैंने अपना बैटरी टॉर्च निकाल लिया। साइकिल चलाते चलाते अब मैं उन जंगलों से घिरे रास्ते पर आ चुका था, जिसे पार करके ही मैं अपने गांव पहुंचूंगा। उस रास्ते पर पहुंचते ही मुझे जंगलों से आती जंगली जानवरों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देने लगी। इस रास्ते के बारे में मैंने गांव वालों से काफ़ी कुछ सुन रखा था। जंगली जानवरों के चलते इस रास्ते पर कई लोगों की मौतें हुई हैं। डर के मारे मैं और तेज़ी से साइकिल भगाने लगा। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि एक कौवा मेरी साइकिल पर आकर बैठ गया और काऊ काऊ चिल्लाने लगा। उस कौवे को इस तरह मेरी साइकिल पर बैठता देख मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कोई भी पंछी इंसानों के करीब नहीं आता और रात के वक्त तो नज़र भी नहीं आता। खैर, मैंने अपनी टॉर्च को साइकिल पर बजाया, जिससे वो कौवा मेरी साइकिल पर से उड़ गया और मैं आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि मैं उस कौवे से बहुत दूर आ चुका था, मगर अब भी उस कौवे की आवाज़ मुझे साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। अब मैं डरने लगा था, जिससे मेरी साइकिल की रफ्तार और भी बढ़ चुकी थी। अभी मैं साइकिल चलाकर कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे खड़े एक आदमी पर गई। उस आदमी के कंधे पर एक कौवा बैठा हुआ था। तभी अचानक ही वो आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। उसने अपने चेहरे को एक शॉल से ढक रखा था। फिर जैसे ही वो आदमी मेरी साइकिल के नज़दीक पहुंचा कि एकदम से उसने मुझे गले से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। अभी वो आदमी मेरी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी पता नहीं कैसे वहाँ पर मेरे पिताजी आ पहुँचे और उनके आते ही वो आदमी मेरी आंखों से ओझल हो गया। तभी मेरे पिताजी ने मुझे सहारा देकर उठाया और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखो, मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। फिर मैंने पिताजी से पूछा, आपकी तो तबीयत खराब थी? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ, पर अब ठीक हूँ। फिर मैंने पिताजी को अपनी साइकिल पर बिठाया और घर की ओर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद मैं अपने घर पहुंचा तो पाया कि घर के आंगन में काफ़ी भीड़ जमी है। मैं भागकर भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा तो पाया कि वहां पर एक अर्थी में किसी को सुलाया हुआ है। हिम्मत जुटाकर जब मैंने मुंह पर से चादर हटाया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मेरे पिताजी की ही थी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही मेरी मदद की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही एक कहानी के साथ